नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग मसल्स ऑफ बैक में लेटिस्मस डॉर्साई जो सेकंड नंबर की मसल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं लेटिस्मस डॉर्साई, जैसा कि नाम है लेटिस्मस डॉर्साई। तो लेटिस्मस में जो टर्म लेटिस है, यहाँ देख रहे हैं लेटिस्मस डॉर्साई नाम से ही क्लियर है कि डॉर्सल एस्पेक्ट में है। डॉर्साई मीन्स बैक की बात कर रहा है, डॉर्सल एस्पेक्ट की बात कर रहा है। लेटिस्मस का मतलब होता है, लेटिस्मस में लेटस जो टर्म होता है उसका मतलब होता है वाइड, अर्थात ये मसल्स काफ़ी वाइड होती है, काफ़ी चौड़ी होती है। ओरिजिन जो है काफ़ी चौड़ा होता है, वाइड होता है, इसलिए इसका नाम है लेटिस्मस डॉर्साई। यह एकमात्र ऐसी मसल्स है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अपर पार्ट से वर्टिब्रल कॉलम और कहीं ना कहीं पेल्विक गर्डिल दोनों से अटैच रहता है। तो कहीं कि वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विक गर्डिल दोनों से अटैच रहता है, एकमात्र ऐसी मसल है। देखते हैं यहाँ पर एक तरह से ये कहीं ना कहीं इससे पहले हम लोगों ने जो मसल्स पढ़ी थी उसकी बात हम लोगों ने किया था कि ट्रेपेजॉइड मसल्स की बात किया था, ट्रेपेजॉइड मसल्स, ट्रेपेजियम मसल की बात किया था। तो ट्रेपेजियम मसल देखेंगे अपर पार्ट में अटैच रहता है। लेटिस्मस डॉर्साई का जो स्टार्टिंग जो या ओरिजिन अटैचमेंट लोअर पार्ट्स होता है, वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विक गर्डिल से होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अटैचमेंट का पॉइंट देखेंगे इलियम बोन है, ये हिप बोन है, हिप बोन का इलियम पार्ट होता है दोनों साइड में। ये दोनों साइड में देखेंगे यहाँ वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में देखेंगे ये लंबर स्पाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट में जो छोटे छोटे स्पाइन है ये कहीं ना कहीं सैक्रल स्पाइन को बता रहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो रीजन है डॉट डॉट करके हम लोगों ने इस तरह से अपनाया है, ये है लंबर फैसिया। तो लंबर रीजन में जो कवरिंग होती है, फैसिया होती है, दैट इज कॉल्ड लंबर फैसिया। तो इसका कुछ फाइबर, इस पर्टिकुलर लेटिस्मस डॉर्साई का जो कुछ फाइबर लंबर फैसिया से ओरिजिन होता है, कुछ फाइबर जो होते हैं इलियम के जो आउटर लिप होता है, इसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट है ये, इसलिए क्रेस्ट के आउटर लिप से ओरिजिन होता है। और कुछ इसके बाद देखेंगे इसका जो कुछ फाइबर ओरिजिन होते हैं स्पाइन T7 टू T12। तो ये जो बीच में है T7 टू T12 ओरिजिन होती है, यहाँ से ओरिजिन होगी। ये फाइबर कहीं ना कहीं ओरिजिन होने के बाद इधर आते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे एक पॉइंट पे, यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ ट्विस्टिंग दिख रही है, मसल्स की ट्विस्टिंग दिख रही है। तो यहाँ दिख रहा है मसल ट्विस्ट हो गया, मसल ट्विस्ट हो गया। मीन्स जो मसल्स अभी आ रहा था, वो मसल्स आ रहा था बिल्कुल इस तरह से, वो इस तरह से बिल्कुल यहाँ आने के बाद ट्विस्ट होके बिल्कुल एकदम ये हो गया। ये जो मसल्स था जो इस तरह से आ रहा था, अब ये मसल्स कुछ इस तरह से हो गया, ट्विस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ इस फॉर्म में ट्विस्ट हो गया है, ऐसी ट्विस्टिंग आ गई है। तो इसको हम लोग देखते हैं ट्विस्टेड टेंडन ऑन लेटिस्मस डॉर्साई। तो ये है ट्विस्टेड टेंडन ऑन लेटिस्मस डॉर्साई, इसकी बात कर रहा है। और ये ह्यूमरस बोन है, कहीं ना कहीं ह्यूमरस के बाइसेप्टल ग्रूव के जो फ्लोर होता है वहाँ इंसर्ट करता है। तो देखते हैं ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में। बैक ऑफ मसल की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो कहाँ पर ओरिजिन होता है, पोस्ट, पहला पॉइंट देखेंगे जो सीक्वेंस एकदम बिल्कुल शुरू से शुरू होता है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर 1/3। तो देखेंगे पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो ये इलियक क्रेस्ट का आउटर लिप है, पोस्टीरियर 1/3 से इसकी ओरिजिन हो रही है इलियक क्रेस्ट के, इलियम बोन के क्रेस्ट से। दूसरा पॉइंट है पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फैसिया। तो उसी के कंटिन्यू यहाँ तक तो पोस्टीरियर जो 1/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट इलियम का था। उसके बाद देखेंगे ये जो लाइन ऑफ अटैचमेंट या ओरिजिन ऑफ जो है एक तरह से लेटिस्मस डॉर्साई की, दैट इज कॉल्ड लंबर फैसिया का पोस्टीरियर लेयर है, पोस्टीरियर लेयर है लंबर फैसिया का, यहाँ से ओरिजिन हो रही है लेटिस्मस डॉर्साई की। नेक्स्ट अटैचमेंट देखेंगे कि स्पाइन T7 टू T12, जो स्पाइन है T7 टू T12 हो रही है। यहाँ पर T7 यहाँ पर है, T12 यहाँ पर है। तो ये एक तरह से 7 थोरेसिक से लेकर 12 थोरेसिक तक इसकी ओरिजिन हो रही है। साथ ही साथ क्या होगा, हो रहा है लोअर 4 रिब्स, इसी रीजन में क्या होता है 4 रिब्स से भी ओरिजिन होती है। फिर देखेंगे इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है स्कैपुला का इंफीरियर एंगल कुछ इस तरह से यहाँ पर नीचे पार्ट तक आता है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से कुछ मसल्स ओरिजिनेट होते हैं। तो ये तो ओरिजिन के बारे में बात हो गई। आइए देखते हैं इंसर्शन के बारे में क्या कह रहा है। तो इंसर्शन मसल वाइंड राउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। तो ध्यान रखिएगा कि वाइंड राउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर एंड फार पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला। जो एक्जिला का फॉर्मेशन होता है, एक्जिला का फॉर्मेशन होता है, उसका पोस्टीरियर जो फोल्ड होता है इस जगह पे वो वाइंड राउंड कर जाता है और यही बनाता है पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला। एक्चुअली यहाँ से वाइंड राउंड हो जाता है अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर। एक्चुअली जो इसका इंसर्शन है ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इंसर्शन का पॉइंट है। तो देखेंगे टेंडन इज ट्विस्टेड। तो ये टेंडन जो जा रहे थे ये क्या हो रहे थे, पहले इस तरह से जा रहे थे, फिर क्या हो गया कि ये इस तरह से ट्विस्ट हो गए। तो ये जस्ट रिवर्स हो गए, ट्विस्ट हो गए, ट्विस्टेड अपसाइड
साइड डाउन एंड इंसर्टेड इनटू द, कहाँ इंसर्ट हो रहा है, फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। तो ये देखेंगे ये एरिया है फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव पे इंसर्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमरस का अपर एंड के बारे में बात कर रहे हैं। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो जैसा कि नाम है लेटिस्मस डॉर्साई, स्पेसिफिक नाम होता है ब्रैकियल, जो ब्रैकियल प्लेक्सस का एक नर्व होता है दैट इज कॉल्ड थोरैकोडॉर्सल नर्व, या इसको नाम देते हैं नर्व टू लेटिस्मस डॉर्साई, जो कि ब्रैकियल प्लेक्सस का एक नर्व होता है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट मसल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।